मुंबई हमले यानी 26/11 के मुख्य आरोपी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण को लेकर की गई भारत की मांग को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोच ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी सरकार से अनुरोध किया था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। सईद के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वो व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांछित है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है। तो इस संबंध में हमने पाकिस्तान सरकार को संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध से अवगत कराया है कि उसे एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जाए। अब आपको बता दें कि हाफिज सईद एक पाकिस्तानी आतंकी और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में हाफिज सईद शामिल रहा है। भारत में वो मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही है। कुछ साल पहले तक हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा था और अपने संगठन के लिए चंदा जुटा रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद साल 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और आतंक में वित्तीय पोषण के आरोप में उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। बीते साल भी पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी घटनाओं के लिए पैसे जुटाने के आरोप में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। अमेरिका ने भी हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया हुआ है और उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद भले ही कथित तौर पर जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आम चुनाव में उसकी पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और लाहौर सीट से पार्टी का उम्मीदवार है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल बताया कि आतंकवादी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए कुछ दस्तावेजों के साथ पिछले दिनों इस्लामाबाद को एक रिक्वेस्ट भेजी गई। बागची ने आगे ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान को सईद की गतिविधियों के बारे में बताता रहा है। उन्होंने कहा कि वो भारत में कई मामलों में वांछित है, उसे संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी घोषित किया है। इस संबंध में हमने प्रासंगिक जरूरी दस्तावेज के साथ पाकिस्तान सरकार को उसे भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है ताकि एक खास मामले में वो मुकदमे का सामना करे। हाफिज सईद के बेटे ने पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर अरिंदम बागची ने कहा कि उस देश में कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का मुख्य धारा में आना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस संबंध में कुछ खबरें देखी हैं। ये एक आंतरिक मामला है, वो किसी भी देश के आंतरिक मुद्दों पर आमतौर पर टिप्पणी नहीं करते हैं। अब देखना है कि हाफिज सईद को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि वो प्रत्यर्पित नहीं कर सकता, इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरीके से पाकिस्तान घिरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।